अगर कोई तुमसे कहे कि एक ऐसा इंसान जो बचपन से ही अपने आप को कमजोर समझने लगता है, जिसका बचपन बहुत ज्यादा दर्दनाक नहीं लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर होता है, जहां उसे हमेशा लगता है कि वो दूसरों से कम है और धीरे धीरे वो अपनी ही नजरों में गिरता चला जाता है, वही इंसान आगे चलकर दुनिया के सबसे मजबूत मानसिक योद्धाओं में से एक बन सकता है और अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पूरी तरह तोड़ सकता है। तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है? कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी की पहचान को कैसे बदल सकता है सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से? ये कहानी है डेविड गोगिंस की, और ये कोई साधारण सफलता की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो इंसान अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ता है। डेविड का बचपन बहुत ज्यादा फिल्मी या अत्यधिक दर्दनाक नहीं था, लेकिन उसमें एक बात थी जो उसे अंदर से तोड़ती गई, और वो थी लगातार खुद पर भरोसे की कमी। उसका वातावरण ऐसा नहीं था जहां आत्मविश्वास आसानी से विकसित हो सके। स्कूल में उसे डिसलेक्सिया था, जिसकी वजह से उसे पढ़ने और समझने में बहुत कठिनाई होती थी। जब दूसरे बच्चे आसानी से आगे बढ़ते थे, डेविड हर चीज में संघर्ष करता था। शिक्षक उसे समझने के बजाय अक्सर नजरअंदाज कर देते थे और बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इसी कारण उसके अंदर धीरे धीरे ये सोच बैठ गई कि शायद वह दूसरों से कमजोर है, शायद वह तेज नहीं है, शायद वो कुछ बड़ा करने के लिए बना ही नहीं है। और जब कोई इंसान बार बार यही सोचने लगता है, तो वही सोच उसकी पहचान बन जाती है। धीरे धीरे डेविड की जिंदगी और नीचे गिरने लगी। उसने अपने आप को संभालना छोड़ दिया। कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं और कोई अनुशासन नहीं। उसकी जिंदगी में लापरवाही और असंतुलित जीवन शैली बढ़ने लगी। वह जंक फूड खाने लगा, खुद की देखभाल छोड़ दी और धीरे धीरे उसका वजन बढ़कर लगभग 135 किलो तक पहुंच गया। वो खुद को आईने में देखना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे अपनी ही हालत से घृणा होने लगी थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया था। उसने मान लिया था कि शायद यही उसकी किस्मत है, शायद वह इससे बेहतर नहीं हो सकता। और जब कोई इंसान अपनी सीमा को स्वीकार कर लेता है, तो उसकी प्रगति वही रुक जाती है। लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब इंसान अपने आप को सच में देखने लगता है। डेविड के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखा और उसे एक कड़वी सच्चाई समझ आई कि वह सिर्फ जी रहा है, लेकिन वास्तव में जी नहीं रहा। वो खुश नहीं था, स्वस्थ नहीं था और अपनी पूरी क्षमता से बहुत दूर था। और उसी पल उसके मन में एक विचार आया कि अगर अभी उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली, तो शायद कभी नहीं बदल पाएगा। यही पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसके पास कोई बड़ी प्रेरणा नहीं थी, कोई मजबूत अनुशासन नहीं था, सिर्फ अंदर से उठता हुआ दर्द और गुस्सा था। उसी समय उसने एक तरीका बनाया जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहता है। वो अपने आईने पर स्टिकी नोट्स लगाता था और खुद को बहुत ही सच्चाई से बातें कहता था। वो खुद को आलसी, कमजोर और अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला कहता था। ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन यही वो प्रक्रिया थी जिससे वो खुद को तोड़कर फिर से बना रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी फिटनेस की शुरुआत की। शुरुआत में स्थिति बहुत कठिन थी। वह एक पुशअप भी ठीक से नहीं कर पाता था। दौड़ना उसके लिए सजा जैसा था और हर समय उसका शरीर उसे रोकने की कोशिश करता था। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया कि वह असुविधा से नहीं भागेगा। दर्द चाहे कितना भी हो, वो उसे झेलेगा। शुरुआत में वो सिर्फ किसी तरह से ट्रेनिंग पूरी करता था। हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ता, थोड़ा और दर्द सहता और धीरे धीरे उसका शरीर बदलाव स्वीकार करने लगा। लेकिन इस दौरान उसे एक बहुत बड़ा सच समझ में आया कि असली लड़ाई शरीर की नहीं होती, असली लड़ाई दिमाग की होती है। हर बार जब वह ट्रेनिंग करता था, उसका दिमाग उसे कहता था कि रुक जा, तू थक गया है, तू ये नहीं कर सकता। लेकिन उसने एक नियम बना लिया कि जब भी दिमाग कहे बस, तब वह और ज्यादा करेगा। यहीं से उसका मानसिक परिवर्तन शुरू हुआ। इसी दौरान उसके जीवन में एक बड़ा सपना आया।
नेवी सील बनना। यह दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में से एक होती है, जहां शरीर और दिमाग दोनों की पूरी परीक्षा होती है। पहली बार उसने कोशिश की, लेकिन वह असफल हो गया क्योंकि वह उस स्तर के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसने इस असफलता को अंत नहीं माना, उसने इसे शुरुआत माना। वो वापस गया और अपनी ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा कठिन बना दिया। उसने खुद को ठंडे पानी में डुबोना शुरू किया, लगातार दौड़ लगाना शुरू किया, नींद की कमी में भी अभ्यास किया और अपने शरीर को हर दिन उसकी सीमा तक धकेलने लगा। अब वो सिर्फ शरीर को नहीं बदल रहा था, वो अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर रहा था। वो खुद को यह सिखा रहा था कि दर्द सामान्य है, असुविधा सामान्य है और हार मानना कभी विकल्प नहीं है। दूसरी बार जब उसने कोशिश की तो वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वह दर्द से नहीं डरता था, बल्कि उसे स्वीकार करता था। वो हर चुनौती को झेलता गया और आखिरकार वह नेवी सील बन गया। लेकिन यह उसकी यात्रा का अंत नहीं था, क्योंकि वास्तविक जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो समस्याओं से भागता नहीं था, बल्कि उनका सामना करता था। इसी दौरान उसने एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत दिया, जिसे वह 40% नियम कहता है। उसके अनुसार जब हम सोचते हैं कि हम अपनी सीमा पर पहुंच गए हैं, तो हम वास्तव में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही उपयोग कर रहे होते हैं। बाकी 60% शक्ति अभी भी हमारे अंदर होती है, लेकिन हम मानसिक रूप से हार मान लेते हैं। यह विचार उसकी पूरी जिंदगी का आधार बन गया। उसे समझ आ गया कि इंसान की असली सीमा शरीर नहीं तय करता, दिमाग तय करता है। इसके बाद उसने अल्ट्रा मैराथन रेस में भाग लेना शुरू किया, जहां 100 मील तक लगातार दौड़ना होता है। टूटे हुए पैर, अत्यधिक दर्द, थकान और मानसिक दबाव के बावजूद वो हर बार दौड़ पूरी करता था, क्योंकि अब उसका नजरिया बदल चुका था। अब वह दर्द से भागता नहीं था, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाता था। उसकी सोच बहुत सरल हो गई थी। कोई बहाना नहीं, कोई आराम नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं और कोई हार मानना नहीं। वह मानता था कि जिंदगी आसान नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। और जब हम उस इंसान को देखते हैं जो कभी टूटा हुआ था, जो खुद को बेकार समझता था, वही इंसान आज दुनिया के सबसे मजबूत मानसिक एथलीट्स में से एक बन चुका है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत कोई ट्रॉफी या प्रसिद्धि नहीं थी, बल्कि उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि हमारी सीमाएं शारीरिक नहीं होती, वे मानसिक होती है। अगर हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि अगर डेविड गोगिंस अपनी टूटी हुई जिंदगी को इतनी चरम सीमा तक बदल सकता है, तो हम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं? शायद हम सभी अभी सिर्फ अपने 40% पर जी रहे हैं और हमारे अंदर अभी भी 60% अनछुई शक्ति छिपी हुई है, जिसे हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। अब इस कहानी के अंत में अगर तुम रुककर एक बात सच में समझो, तो शायद आज जो भी तुम अपने बारे में सोचते हो वो बदल सकता है। डेविड गोगिंस की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं खुद को देख सकते हैं। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम स्टक हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, या हम अपनी फुल पोटेंशियल से बहुत दूर हैं। लेकिन यही कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असली रुकावट बाहर नहीं होती, असली रुकावट हमारे अंदर होती है, हमारे सोचने के तरीके में होती है। और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, अपने पैसे को समझना होगा और अपने डिसीजंस को स्मार्टर बनाना होगा। क्योंकि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सक्सेस आती है सही सोच और सही नॉलेज से। यहीं पर एक और बहुत पावरफुल किताब आती है जो तुम्हारी थिंकिंग को कंप्लीटली बदल सकती है, रिच डैड पुअर डैड। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और आम लोग कहाँ गलतियां करते हैं। ये सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, ये माइंडसेट की किताब है। अगर तुम सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ और फ्यूचर को चेंज करना चाहते हो,
तो ये किताब तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दे सकती है। और अगर तुम्हें ऐसी ही पावरफुल स्टोरी बेस्ड बुक समरीज पसंद है, जहां सीख भी मिले और कहानी भी समझ आए, तो तुम बुक एक्सप्लोरर चैनल को जरूर फॉलो करना। यहां हम हर किताब को एक सिनेमैटिक स्टोरी की तरह समझते हैं, ताकि तुम सिर्फ पढ़ो नहीं, बल्कि फील करो और अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर सको। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि अगली कौन सी किताब की समरी चाहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी सोच ही बदल दे। और याद रखना, तुम अभी अपने 40% पर हो।